नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आधुनिक भारत के इतिहास से संबंधित दो महत्वपूर्ण चैप्टर को डिस्कस किया जाएगा। इस वीडियो में एक चैप्टर है ईस्ट इंडिया कंपनी एवं बंगाल, दूसरा चैप्टर है क्षेत्रीय राज्य पंजाब एवं मैसूर। तो इन दोनों चैप्टर से संबंधित जितना भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे उन सभी क्वेश्चन को इस वीडियो में डिस्कस किया जाएगा। तो आप सभी लोग वीडियो को ध्यान से देखिएगा। और ये वीडियो नंबर 2 है। इसका पहले एक वीडियो अपलोड हो चुका है, जो नहीं देखे जाके देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट में वीडियो आपको मिल जाएगा। साथ ही आपको बता दें कि इसका पीडीएफ कहाँ पर मिलेगा। तो टेलीग्राम ग्रुप पर इसका पीडीएफ मिलेगा। आप लोग टेलीग्राम ग्रुप से इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। मुगल सम्राट द्वारा स्वतंत्र रूप से नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन था? तो मुर्शिद कुली खां था। कब से कब तक रहा था? तो 1717 से 1727 ईस्वी तक रहता है। इसे दोबारा देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मुगल सम्राट द्वारा स्वतंत्र रूप से नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन था? तो मुर्शिद कुली खां था। मुर्शिद कुली खां ने अपनी राजधानी ढाका से कहाँ पर ट्रांसफ़र की थी? तो ढाका से मुर्शिदाबाद के लिए ट्रांसफ़र किया था अपनी राजधानी को मुर्शिद कुली खां ने। बंगाल के किस गवर्नर ने यूरोपियों की तुलना मधुमक्खी से की? तो किसके द्वारा किया गया था? अलीवर्दी खां के द्वारा किया गया था। अलीवर्दी खां के द्वारा जो है यूरोपीय की तुलना, जो यूरोपीय हैं उनकी तुलना मधुमक्खी से किया था। जो अलीवर्दी खां हैं इनके द्वारा बोला गया था कि जो यूरोपीय लोग हैं, जो अंग्रेज़ हैं, अगर इन्हें ना छेड़ा जाए तो शहद देगी, अगर छेड़ा जाएगा तो काट काट के मार डालेगी। ये कथन किसका है? तो अलीवर्दी खां का कथन है। किसके संबंध में? तो यूरोपियों के संबंध में ये कथन बोला गया था, खासकर अंग्रेज के संबंध में। 20 जून 1756 को प्रसिद्ध ब्लैक होल की घटना बंगाल के किस नवाब के शासनकाल में हुई? तो सिराजुद्दौला के शासनकाल में हुआ था। सिराजुद्दौला के शासनकाल में हुआ था। ब्लैक होल की घटना का डेट याद रखिएगा, आपसे पूछा जाएगा कब हुआ था। 20 जून 1756 को ब्लैक होल की घटना हुआ था। और इस समय बंगाल के नवाब कौन थे? तो सिराजुद्दौला थे। 9 फरवरी 1757 को अलीनगर की संधि किसके मध्य संपन्न हुई? तो क्लाइव एवं सिराजुद्दौला के मध्य में अलीनगर की संधि जो है 9 फरवरी 1757 को होता है। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है? तो भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव को माना जाता है, जिसने प्लासी के युद्ध में, प्लासी का युद्ध कब होता है? तो 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध होता है। तो प्लासी के युद्ध में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को पराजित कर पहली बार भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व की नींव किसके द्वारा रखा गया? तो रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा रखा गया। प्लासी का युद्ध कब हुआ? तो 23 जून 1757 को हुआ। किसके किसके बीच में हुआ? तो बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच में हुआ। रॉबर्ट क्लाइव के बीच में होता है। किसकी विजय होती है? तो रॉबर्ट क्लाइव की विजय होती है। तो पहली बार जो है भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व की नींव किसके द्वारा रखा गया है? तो प्लासी के युद्ध के द्वारा रखा गया। इसे नोट कीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। प्लासी के युद्ध के समय बंगाल के नवाब का सेनापति कौन था जिसने युद्ध में विश्वासघात किया? तो जो बंगाल के नवाब थे सिराजुद्दौला, इसके सेनापति कौन थे? मीर जाफ़र थे। मीर जाफ़र जो है बिक जाते हैं किस लालच में? कि हमें शासक बनाया जाएगा। अंग्रेज़ों के द्वारा बोला गया था कि आपको शासक बना दिया जाएगा, तो इसीलिए मीर जाफ़र जो है बिक जाते हैं। प्लासी के युद्ध के समय मुग़ल बादशाह कौन था? प्लासी के युद्ध के समय 1757 में मुग़ल बादशाह, आपसे क्या पूछा जा रहा? बंगाल के नवाब नहीं, मुग़ल बादशाह कौन था? तो आलमगीर द्वितीय थे। आलमगीर द्वितीय थे। प्लासी के युद्ध के पश्चात बंगाल का नवाब कौन बनता है? तो मीर जाफ़र बनता है। आपको ऊपर बता चुके हैं। शासक के बनने के लोभ से जो है मीर जाफ़र ने सिराजुद्दौला को धोखा दे दिया, और बाद में जो अंग्रेज़ हैं मीर जाफ़र को बंगाल का नवाब भी बनाते हैं। भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व की शुरुआत किस युद्ध से मानी जाती है? तो प्लासी के युद्ध से मानी जाती है। प्लासी का युद्ध कब होता है? तो 23 जून 1757 को होता है। प्रमुख घटनाएं और उनकी तिथियां के बारे में ध्यान रखिएगा, यहाँ से एग्ज़ाम में पूछा जाता है। ब्लैक होल की घटना कब हुआ था? तो 20 जून 1756 को हुआ था ब्लैक होल की घटना। इसमें बोला जाता है एक अंग्रेज़ अधिकारी के द्वारा
कि एक छोटे से कमरे में जो है 146 व्यक्ति को बंद कर दिया जाता है और मॉर्निंग में जो है इसमें से मात्र 23 जिंदा बचते हैं, बाकी 123 की मौत हो जाती है। ब्लैक होल घटना के बारे में जान गए। अलीनगर की संधि कब होता है? तो 9 फरवरी 1757 को अलीनगर का संधि होता है। प्लासी का युद्ध कब होता है? तो 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध होता है। बक्सर का युद्ध कब होता है? बक्सर का युद्ध तो 22 अक्टूबर 1764 को होता है। ये वास्तविक युद्ध था। बक्सर का युद्ध कब होता है? तो 22 अक्टूबर 1764 को होता है। इलाहाबाद की प्रथम संधि, बीपीएससी का फेमस क्वेश्चन है। इलाहाबाद की प्रथम संधि 12 अगस्त 1765 को होता है और इलाहाबाद की द्वितीय संधि कब होता है? तो 16 अगस्त 1765 को होता है। इलाहाबाद की 2 संधि होता है, एक प्रथम संधि जो 12 अगस्त को होता है, द्वितीय संधि 16 अगस्त को होता है। बनारस की संधि कब होता है? तो बनारस की संधि जो है वर्ष 1773 में होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में बहुत कम लोग जानते होंगे, इसे याद रखिएगा। बनारस की संधि कब होता है? तो वर्ष 1773 में जो है बनारस की संधि होता है। वर्ष 1760 में अंग्रेज़ों ने मीर जाफ़र को हटाकर किसे बंगाल का नवाब बनाया? तो मीर कासिम को बंगाल का नवाब बनाया जाता है अंग्रेज़ों के द्वारा मीर जाफ़र को हटाकर। मीर जाफ़र नवाब कब बनता है बंगाल का? तो 1757 बनता है। इसे कब हटा दिया जाता है? तो 1760 में हटा दिया जाता है। और कौन बनता है? मीर कासिम बनता है। बक्सर का युद्ध कब होता है? तो 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर का युद्ध होता है। किसके किसके बीच में होता है? तो अंग्रेज और त्रिगुट के बीच में होता है। त्रिगुट में कौन कौन थे? तो मीर कासिम जो बंगाल का भगोड़ा शासक था, अवध के नवाब शुजा-उद-दौला तथा दिल्ली के मुग़ल सम्राट शाह आलम द्वितीय के बीच में हुआ था। अंग्रेज और त्रिगुट के बीच में हुआ था। और इसमें किसकी हार हुई थी? तो जो त्रिगुट है, मीर कासिम, अवध के नवाब शुजा-उद-दौला तथा दिल्ली के मुग़ल सम्राट शाह आलम द्वितीय की जो त्रिगुट है ये हार जाती है। ठीक है। और अंग्रेज के जो आपका युद्ध था बक्सर का युद्ध, उसमें अंग्रेज़ों का नेतृत्व कौन कर रहा था? तो हेक्टर मुनरो के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? हेक्टर मुनरो के द्वारा। बक्सर के युद्ध के समय ब्रिटिश सेना का सेनापति कौन था? तो हेक्टर मुनरो था। बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? तो मीर जाफ़र था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा। बक्सर के युद्ध के समय जो है बंगाल का नवाब कौन था? तो मीर जाफ़र था। मीर जाफ़र, फिर से बोलते हैं, इसे ध्यान रखिएगा, आप लोग गलती मत कीजिएगा। बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? तो मीर जाफ़र था। यहाँ पर आप समझिए कि जो मीर कासिम नवाब बनता है ये कब बनता है? 1760 में। लेकिन यह भाग जाता है और जाके आपके बक्सर का युद्ध लड़ता है। तो आपको याद होगा कि जो मीर कासिम है कहाँ पर युद्ध लड़ने में बिजी है? बक्सर का। तो उस समय बक्सर का जब युद्ध चल रहा था तो बंगाल का शासक कौन था? मीर जाफ़र था। बक्सर के युद्ध के पश्चात जो है इलाहाबाद की प्रथम संधि किसके किसके बीच में होता है? तो मुग़ल सम्राट शाह आलम द्वितीय, बंगाल के नवाब नजमा-उद-दौला तथा क्लाइव के मध्य होता है इलाहाबाद की प्रथम संधि। आपसे पूछा जाएगा कि इलाहाबाद की प्रथम संधि किसके किसके बीच में होता है? तो मुग़ल सम्राट शाह आलम द्वितीय और बंगाल के नवाब नजमा-उद-दौला। ये कौन है? नजमा-उद-दौला मीर जाफ़र का बेटा है। तथा क्लाइव के बीच में होता है। क्लाइव को जो क्लाइव है ये ब्रिटेन चला जाता है, लेकिन इसे जो है इलाहाबाद की संधि करने के लिए बुलाया जाता है वापस भारत में। तो समझ गए इलाहाबाद की प्रथम संधि। इलाहाबाद की द्वितीय संधि किसके किसके बीच में हुआ था? तो क्लाइव और अवध के नवाब शुजा-उद-दौला के मध्य में हुआ था। आपको याद है कि शुजा-उद-दौला भी जो त्रिगुट का युद्ध है उसमें शामिल हुआ था और त्रिगुट आपके हार जाती है। किस संधि के माध्यम से अंग्रेज़ों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्राप्त होती है? तो इलाहाबाद की प्रथम संधि के माध्यम से। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट से नोट कीजिएगा। किस संधि के माध्यम से अंग्रेज़ों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्राप्त हुई? तो इलाहाबाद की प्रथम संधि के माध्यम से। स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक किसे कहा जाता है? तो रॉबर्ट क्लाइव को बोला जाता है। इलाहाबाद की संधि के पश्चात बंगाल में द्वैध शासन की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा किया गया। रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा किया गया। इलाहाबाद की संधि के पश्चात बंगाल में द्वैध शासन की स्थापना किसके द्वारा किया गया? तो रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा किया गया। द्वैध शासन क्या होता है? तो इसमें आपको याद रखना है कि जो भारतीय राजा था, जो बंगाल का राजा था, नवाब था,
उसे प्रशासन का अधिकार दिया गया, जबकि ब्रिटिश जो है खुद को अपने पास जो है दीवानी अधिकार रखते हैं, मतलब कि राजस्व वसूलने का अधिकार अपने पास खुद रख लेते हैं। जबकि जो फौजदारी अधिकार है किसे दिया जाता है, राजा को दिया जाता है। तो इसमें कह सकते हैं कि जो पैसे वाला अधिकार है अंग्रेज खुद ले लेते हैं और प्रशासन वाला अधिकार जो है नवाब को दे दिया जाता है। उत्तर मुगल कालीन राज्यों के संस्थापक के बारे में देखिए, यहाँ से हर एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा जाता है। राज, स्थापना काल, संस्थापक। बंगाल का स्थापना काल कब से कब तक है, तो 1717 से 1727 के बीच में बंगाल की स्थापना होता है। किसके द्वारा, मुर्शिद कुली खां के द्वारा। हैदराबाद की स्थापना कब होता है, 1724 में होता है। किसके द्वारा किया जाता है, निज़ाम उल मुल्क के द्वारा किया जाता है, जिसे चिनकिलिच खां भी बोला जाता है। चिनकिलिच खां भी बोला जाता है, इंपॉर्टेंट है, मार्क कीजिएगा। भरतपुर की स्थापना 18वीं शताब्दी में होता है। किसके द्वारा किया जाता है, तो चूड़ामन और बदन सिंह के द्वारा। चूड़ामन और बदन सिंह के द्वारा जो है भरतपुर की स्थापना किया जाता है। कर्नाटक की स्थापना कब होता है, इसकी भी स्थापना 18वीं शताब्दी में होता है। और इसके संस्थापक कौन है, तो शहादत उल खां है। ये बिल्कुल ठीक है। अवध का स्थापना कब होता है, तो 1722 से 24 के बीच में अवध की स्थापना होता है। और इसके संस्थापक कौन है, तो शहादत खां है। कौन है, शहादत खां, जिन्हें बुरहान उल मुल्क भी बोला जाता है। शहादत खां को अवध के बारे में खूब एग्ज़ाम में पूछा जाता हो, यूपीपीसीएस हो या बिहार की कोई भी एग्ज़ाम। जयपुर की स्थापना कब होता है, तो 18वीं शताब्दी में जयपुर की स्थापना होता है। इसकी स्थापना किसके द्वारा किया गया, सवाई राजा जयसिंह के द्वारा जयपुर की स्थापना किया गया था। रोहेल पठान, इसकी भी स्थापना 18वीं शताब्दी में होता है। किसके द्वारा, मोहम्मद खां बंगस के द्वारा। मैसूर की स्थापना 18वीं शताब्दी में होता है। किसके द्वारा, हैदर अली के द्वारा मैसूर की स्थापना किया जाता है। वर्ष 1842 से 44 तक गवर्नर जनरल रहे लॉर्ड एलनबरो का कार्यकाल कुशल आक्रमणता की नीति का काल माना जाता है। तो आपसे पूछा जाएगा कि किस गवर्नर जनरल के शासनकाल को कुशल आक्रमणता की नीति का शासनकाल माना जाता है, तो लॉर्ड एलनबरो के शासनकाल को जो है कुशल आक्रमणता की नीति का काल माना जाता है। सिख साम्राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है, तो महाराजा रणजीत सिंह को माना जाता है। सिख साम्राज्य की स्थापना कब किया गया था, 1799 में किया गया था। महाराजा रणजीत सिंह किस मिशन से संबंधित थे, तो शुक्रचकिया मिशन से इनका संबंध था। महाराजा रणजीत सिंह किस मिशन से संबंधित थे, तो शुक्रचकिया मिशन से जो है महाराजा रणजीत सिंह का संबंध था। महाराजा रणजीत सिंह के राज्य की राजधानी कहाँ स्थित है, तो लाहौर में स्थित है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। महाराजा रणजीत सिंह के राज्य की राजधानी कहाँ स्थित है, तो लाहौर में स्थित है। महाराजा रणजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा किससे प्राप्त किया था, तो किससे प्राप्त किया था, शाह शुजा से प्राप्त किया था। महाराजा रणजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा किससे प्राप्त किया था, तो शाह शुजा से प्राप्त किया था। शाह शुजा अफ़गानिस्तान के शासक थे। 25 अप्रैल 1809 को अमृतसर की संधि किसके मध्य संपन्न हुई, जो अमृतसर का संधि होता है 25 अप्रैल 1809 किसके मध्य में होता है, तो महाराजा रणजीत सिंह तथा अंग्रेज़ों के मध्य में होता है। महाराजा रणजीत सिंह एक धर्मनिरपेक्ष शासक थे, इसलिए इन्होंने कहा कि ईश्वर की इच्छा थी कि मैं सब धर्मों को एक निगाह से देखूं, इसलिए उसने दूसरी आँख की रोशनी ले ली। किसके द्वारा बोला गया, किसका कथन है, तो महाराजा रणजीत सिंह का ये कथन, इसे नोट कीजिएगा, ये आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा। वर्ष 1845 में प्रारंभ हुआ प्रथम आंग्ल सिख युद्ध के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था, तो लॉर्ड हार्डिंग प्रथम था। वर्ष 1845 में प्रारंभ हुआ प्रथम आंग्ल सिख युद्ध के दौरान जो है भारत का गवर्नर जनरल कौन था, तो लॉर्ड हार्डिंग प्रथम था। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध किस संधि द्वारा संपन्न हुई, तो लाहौर की संधि के माध्यम से संपन्न होता है। लाहौर की संधि कब होता है, तो 1846 में होता है। महाराजा रणजीत सिंह का उत्तराधिकारी कौन था, तो खड़क सिंह थे। कौन थे, खड़क सिंह। महत्वपूर्ण संधियां के बारे में देखिए, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में आपसे।
पुरंदर की संधि कब हुआ था? तो जो पुरंदर की संधि है 1665 में होता है। 1665 में जो है पुरंदर की संधि होता है। बड़गांव की संधि कब होता है? तो 1779 में होता है। बड़गांव की संधि कब होता है? 1779 में होता है। सालबाई की संधि कब होता है? 1782 में होता है। देवगांव की संधि 1803 में होता है। सुरजी अर्जुन गांव की संधि कब होता है? सुरजी अर्जुन गांव की संधि कब होता है? तो 1803 में होता है। पूना की संधि कब होता है? 1817 में होता है। लाहौर की संधि 1806 में होता है। अमृतसर की संधि 1809 में होता है। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में हुआ था? द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में हुआ था? तो लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में हुआ था। 13 जनवरी 1849 को हुए चिलियांवाला युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया? तो लॉर्ड डफ के द्वारा किया गया। ये बिहार दरोगा का पूछा हुआ सवाल है। 13 जनवरी 1849 को हुई चिलियांवाला युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया? तो लॉर्ड डफ के द्वारा किया गया है। सिख साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? तो दलीप सिंह थे। सिख साम्राज्य का अंतिम शासक कौन थे? दलीप सिंह जो है सिख साम्राज्य के अंतिम शासक थे। वर्ष 1849 में हुई ब्रिटिश साम्राज्य में सिख साम्राज्य के विलय के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड डलहौजी था। कौन था? लॉर्ड डलहौजी। वर्ष 1849 में हुई ब्रिटिश साम्राज्य में सिख साम्राज्य के विलय के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड डलहौजी था। स्वतंत्र राज्य के रूप में मैसूर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो हैदर अली के द्वारा किया गया था। टीपू सुल्तान किसका बेटे थे? तो हैदर अली के ही बेटे थे टीपू सुल्तान। अंग्रेज मैसूर संघर्ष के बारे में देखिए। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था? तो 1767 से 1769 के बीच में हुआ था। और इस समय मैसूर के शासक कौन थे? तो हैदर अली शासक थे। और बंगाल का गवर्नर कौन थे? तो लॉर्ड बेरेल यस्ट थे। साथ ही आपको ध्यान रखना है कि मद्रास की संधि के माध्यम से जो है प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त हुआ था। कब समाप्त हुआ था? तो 1769 में समाप्त हुआ था। विशेष क्या है? तो हैदर अली दक्षिण भारत का प्रथम शासक था जो अंग्रेज़ों से पराजित नहीं हुआ था। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब होता है? 1780 से 84 के बीच में होता है। और इस समय मैसूर के शासक कौन थे? हैदर अली थे। और बंगाल का गवर्नर जनरल कौन थे? तो वारेन हेस्टिंग्स थे। और किस संधि के माध्यम से जो है द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त हुआ था? तो मंगलोर की संधि के माध्यम से समाप्त हुआ था। कब समाप्त हुआ था? 1784 में समाप्त होता है। और साथ ही आपको ध्यान रखना है कि हैदर अली की मृत्यु के बाद जो है टीपू सुल्तान के नेतृत्व में युद्ध लड़ा गया था, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब होता है? 1790 से 92 के बीच में होता है। और इस समय मैसूर का शासक कौन है? टीपू सुल्तान है। और बंगाल का गवर्नर जनरल कौन है? तो लॉर्ड कार्नवालिस हैं। किस संधि के माध्यम से तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त हुआ था? तो श्रीरंगपट्टनम की संधि के माध्यम से समाप्त होता है। कब समाप्त होता है? 1792 में समाप्त होता है। टीपू सुल्तान की स्थिति कमज़ोर हो गई थी तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में। आपको याद होगा कि टीपू सुल्तान का आधा राज जो है हड़प लिया गया था अंग्रेज़ों के द्वारा। जो अंग्रेज़ का त्रिगुट था उसमें कौन कौन लोग शामिल थे? अंग्रेज़, मराठा और हैदराबाद शामिल था। ठीक है। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध कब होता है? तो 1799 में होता है। और इस समय मैसूर के शासक कौन होते हैं? तो टीपू सुल्तान होते हैं। और बंगाल के गवर्नर जनरल कौन होते हैं? तो लॉर्ड वेलेस्ली होते हैं। मैसूर सहायक संधि करता है किसके साथ में? अंग्रेज़ों के साथ में, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में। और इसमें टीपू सुल्तान की मौत हो जाती है। टीपू सुल्तान की मृत्यु हो जाती है चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में। मैसूर में पुनः जो है वाडियार वंश की स्थापना अंग्रेज़ों ने वाडियार वंश के शासक से सहायक संधि करता है। तो इसमें आपको याद रखना है जो सहायक संधि किया गया था किससे किया गया था? वाडियार वंश के शासक के साथ में जो है
सहायक संधि किया गया था। जो वाडियार वंश का शासक था, बहुत एक छोटा सा बच्चा था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है कि सिख साम्राज्य के महाराजा रणजीत सिंह की तुलना फ्रांसीसी यात्री विक्टर जैकमा ने नेपोलियन से की थी। तो आपसे पूछा जाएगा कि सिख साम्राज्य के महाराजा रणजीत सिंह की तुलना जो है नेपोलियन से किसने की थी? तो फ्रांसीसी यात्री विक्टर जैकमा ने की थी।